स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज हम एक मज़ेदार रीडिंग करने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ ट्रैवल करोगे। और मोस्टली ये ट्रैवल एज अ रिलैक्सिंग पर्पस होगा, ना कि काम के लिए। बट अगर रीडिंग में वो निकल आता है तो लेट्स सी इफ दैट इज़ द केस। बट व्हाट इज़ योर नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, और उसके डिटेल्स हम जानेंगे। एंड आपको यहाँ स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिख रही है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप इसमें से कोई एक पाइल चूज कर सकते हो एंड यू आर वेलकम टू वॉच मोर देन 1 पाइल। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, जानते हैं कि आपका नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो। क्या ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है या ओवरसीज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इसके आप किन के साथ जाओगे या फिर आप किस तरीके से एंजॉय करोगे इस ट्रैवल को। लेट्स सी एवरीथिंग अबाउट दिस ट्रैवल। आपका पहला कार्ड है द टावर। ओके, योर नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल, जस्टिस, द फूल, 5 of cups, judgment, page of swords and temperance. Okay, and back of the deck we have page of wands. तो हमने ट्रैवल की ही बात की थी एंड यहाँ पे एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रैवल। ऑल राइट, तो आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, कब करने वाले हो। आपकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रैवल होने वाली है, आई सी ये एक हीलिंग के तौर पे भी आ रही है आपके लिए ट्रैवल। ये एक सिर्फ वेकेशन पे जाना, कोई एक स्पॉट आपको देखना है, कोई एक सिटी विज़िट करनी है जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है और वहाँ आप जाओगे। इट डजंट सीम लाइक दिस। ये जो ट्रैवल का प्लान बनेगा या आप जहाँ ट्रैवल करोगे, ये शायद किसी एक पास्ट को भुलाने के लिए होगा, या फिर जब भी आप ये ट्रैवल करने वाले हो उसके पहले बहुत सारे आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत टॉक्सिक कंडीशन से आप निकले होंगे, या कोई रिलेशनशिप में शायद कुछ ब्रेकअप आया है, या कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप समहाउ ब्रेकअप हो गया उसमें, या फिर कहीं आपने बहुत लंबे समय तक कमिटेड थे आप, इवन वर्क में भी ऐसा कुछ जॉब सडनली छूट गया या आपको छोड़ना पड़ा ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। ऐसा कुछ पास्ट में हुआ होगा एंड देन यू डिसाइड टू ट्रैवल, यू डिसाइड टू गो सम प्लेस जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे ये बहुत दिख रहा है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड, शांति चाहिए और आप डिसीजन लोगे कहीं ट्रैवल करने का। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वाइज एंड करेक्ट डिसीजन। इसमें
जहाँ पे भी आप हो उस सिचुएशन से शायद वहाँ आसपास ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ऐसी सिचुएशन होगी जो शायद आपको रिमाइंड करती है कॉन्स्टेंटली वो पास्ट में जो हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है। तो सडनली आप एक ये बहुत लंबे समय से प्लान किया हुआ ट्रैवल नहीं होने वाला है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें पेरिस जाना है एंड देन वी प्लान इट फॉर लॉन्ग टाइम, 5-6 महीने, एंड देन वी गो देयर। नहीं, ये एक सडन डिसीजन होगा जो आप लोगे ट्रैवल का। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है आपके लिए, बहुत ही अच्छा डिसीजन आपकी ओवरऑल मेंटल कंडीशन के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हील्ड आप जहाँ जाओगे। नाउ वेयर आर यू गोइंग टू ट्रैवल? ये ऐसी क्या कौन सी जगह होने वाली है? ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप स्पॉट नहीं होगा। जैसे किसी बीच टाउन गए या माउंटेन में गए। ये थोड़ा सा आई वुड से एक सिक्लूडेड जगह होगी, यानी एक जहाँ लोग होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक शहर में बीच में कहीं बहुत भीड़ है, लोगों का शोर है। नो, दिस इज़ गोइंग टू बी समवेयर आइदर इन द माउंटेन्स, यस, यानी पहाड़ों में कोई जगह है, या फिर ऐसे किसी टाउन के पास है, किसी सिटी के पास है, लेकिन उसके आजू बाजू बहुत नेचर है, फॉरेस्ट है। और ये कोई रिट्रीट भी हो सकती है, जैसे मेडिटेशन रिट्रीट या हीलिंग सेंटर, या फिर जस्ट कोई एक नेचुरोपैथी वाला सेंटर जहाँ आप जस्ट जाओ, शांति से रहो, मेडिटेशन करो। लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसी कोई विपश्यना शिविर, या फिर योगा सेंटर, और जहाँ कुछ सिखाया भी जाता है, नेचुरोपैथी, दीज टाइप ऑफ आर्ट्स आर प्रैक्टिस्ड देयर। ऐसी जगह आप जाओगे, और आप स्पेसिफिकली इसीलिए जाओगे कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, आपके मन को फिर से वही अलाइनमेंट चाहिए। तो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वाइज एंड गुड डिसीजन, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आप एक बहुत ही बैलेंस्ड और खुद के साथ एक शांत रिलेशन महसूस करोगे अपनी सोल के साथ। यहाँ आप बहुत समय अपने साथ बिताओगे अकेले, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप शायद इस ट्रैवल पे खुद अकेले ही चल जाओ। आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे, यानी आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो ज्वाइन नहीं करेंगे। शायद आप अकेले ही चल पड़ोगे इस ट्रैवल के लिए। यहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इस लोकेशन को जाकर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग जर्नी में। बहुत ऐसा कुछ डीप नहीं है ये, या डिफ़िकल्ट ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। बहुत सिंपल सी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी मेडिटेशन की, या इवन हाउ टू ईट वेरी हेल्दी फूड, हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, या फिर जस्ट सिंपल बातों से, स्टोरीज से एक बहुत डीप मीनिंग आप तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये कोई रिट्रीट टाइप जगह है, हीलिंग सेंटर है, या योगा सेंटर है, जहाँ आजू बाजू में बहुत नेचर है, पहाड़ है, लॉट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, या इवन पानी भी हो सकता है इसके आसपास, लेकिन बहुत सारा शोर, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट की भीड़, ये सब नहीं है। देयर इज़ लॉट ऑफ पीस हियर। एंड ये जो टावर और डेविल की जो टॉक्सिक एनर्जी से आप घिरे पड़े थे, स्पेशली पास्ट को जो आप भूल नहीं पा रहे थे, एंड वंस यू रीच दिस प्लेस,
बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है इस ट्रैवल, इस वेकेशन के बाद, इस ट्रैवल ब्रेक के बाद। एक्सीलेंट डिसीजन जो भी आप लोगे। हम एक एक कार्ड लेंगे कि आप इससे क्या गेन कर रहे हो। व्हाट आर यू गेनिंग। ये है टैरो ऑफ अपोजिशंस। यहाँ पे हर एक राइडर वेट के कार्ड को दोनों तरीके से दिखाया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में। दिस इज वन कार्ड, और एक लेंगे हम आफ्टर टैरो से। And one from Ganesha's guidance. Okay. तो यहाँ है आपका पहला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है यहाँ पे भी बैक ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। एंड स्टेडफास्टनेस। ओके, ये जो ट्रैवल का डिसीजन आप लेने वाले हो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये डिसीजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। एक्चुअली उस वक्त शायद लगे नहीं, आप बहुत ही एक डिप्रेस्ड कंडीशन में रहोगे, बहुत दुख में रहोगे, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि इन पास्ट के मेमोरीज से बाहर कैसे निकले। कॉन्स्टेंटली आकर वो आपको परेशान कर रही होंगी। आपके करियर पे भी इसका बहुत असर हो रहा होगा इस टाइम में, तब आप ये डिसीजन लोगे ट्रैवल का। एंड जो भी पकड़ के रखा है अपने पास्ट को, उसे लेट गो करने में ये डेस्टिनेशन, ये एक जहाँ आप जाने वाले हो, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। अ लॉट ऑफ हेल्प, ह्यूज हेल्प। विथ स्टेडफास्टनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीखने वाले हो इस पूरी ट्रैवल से, इस जर्नी से, कि खुद के ओपिनियंस पे, खुद के विचारों पे कैसे ठाम तरीके से खड़े रहना है, नो मैटर व्हाट। आसपास कितने भी गलत लोग हो या गलत चीज़ें कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत एक जगह कॉर्नर करके बहुत कुछ सुनाया है। एंड इस प्रेजेंट कंडीशन में आप रहोगे जब आप इस ट्रैवल की डिसीजन लोगे। एंड यहाँ जाने के बाद आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो इस यहाँ जो सिमिलर जर्नी से जा चुके हैं, जो बहुत ही डीप डार्क फेज से बाहर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मिलोगे, उनकी स्टोरीज सुन के आप इंस्पायर होगे। और जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जैसे इसने पकड़ के रखा है इस पेंटिकल को, एंड यहाँ जैसे फ्लिप कर दिया, इसने बहुत आसानी से हाथ में पकड़ा है। इसको पकड़ने की, ऐसे जोर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगी इसके बाद, वो बहुत ही आसानी से आप ग्लाइड कर पाओगे उसमें। आपको, इसीलिए मैंने कहा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी रहेगी आपके लाइफ की। सालों बाद आप बहुत शुक्रिया करोगे भगवान का कि आपने ये डिसीजन लिया और आप कहीं गए ऐसी जगह जिसने आपकी बहुत हेल्प की।
तो ये आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन डेफिनेटली एक हीलिंग की जर्नी भी है आपकी। आप बहुत ही खुश महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे खुद में। यहाँ टेम्परेंस आया है, एक बैलेंस वापस आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये अगेन आई एम सीइंग कि ये कोई एक रिट्रीट सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर या योगा, नेचुरोपैथी, सिंपल तरीके से जीवन जीना। यहाँ पे बहुत जगमगाती चीज़ें नहीं होगी ये लोकेशन में। जस्ट सिंपल फूड मिलेगा, सिंपल लाइफस्टाइल होगी। और यहाँ पे आप शायद एक हफ्ता भी रह सकते हो, उससे ज़्यादा, लेकिन यू वुड लव इट एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप आगे फ्यूचर में भी इस जगह फिर से लौटो। आप बार बार आने की चाह रखोगे यहाँ पे, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप फिर से यहाँ पे इस प्लेस को विज़िट करोगे। एंड हर बार जब भी आप इसे विज़िट करोगे, ये आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग और खुशियाँ और उससे ज़्यादा एक मेंटल पीस और बैलेंस लाने वाली है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग फाइल नंबर 2। जानते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? आप कहाँ ट्रैवल करोगे, किसके साथ करोगे, कब करोगे? Eight of Cups, Six of Cups, Hanged Man, Ace of Pentacles. 'Judgment'. Okay. Lots of cards. Four of Swords. Three of Swords. Yeah, Four of Cups. Okay. On back of the deck we have Temperance. All right. तो आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो? आई थिंक आपकी जो नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो वहाँ आप ऑलरेडी जा चुके हो। शायद बचपन में आपका फैमिली होम वहाँ था, या फिर ऐसी कोई ट्रेडिशन थी कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ हमेशा विज़िट करते थे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी हो सकता है, या ग्रैंड पेरेंट्स का उनका टाउन, उनकी सिटी आप विज़िट कर सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन पास्ट की कुछ एनर्जी डेफिनेटली मौजूद है, या फिर आपने बहुत किसी करीबी पर्सन के साथ, जिनके साथ अब आपका उतना गहरा रिश्ता नहीं है, ये प्लेस विज़िट की थी पास्ट में, और उसके साथ बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत ही प्यारी यादें।
ऐसे प्लेस को आप फिर से विज़िट करने वाले हो। अम, ये जगह किसी समंदर के पास, मोस्ट प्रोबेबली बीच बीच टाउन लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ समंदर भी है, आसपास पहाड़ भी दिख रहे हैं, बहुत वार्म अच्छा वेदर रहेगा ऑफ कोर्स, एंड बहुत धूप भी होगी जब आप विज़िट करोगे इस प्लेस को, लेकिन यहाँ पे जब आप विज़िट करने का सोचोगे, either there is something little sad here, I would say. आइदर आप पास्ट में वहाँ काफ़ी बार जाते थे, बहुत मीठी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने कहा ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी हो सकता है, तो शायद अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स दे आर पास्ड अवे, या फिर फैमिली के किसी क्लोज मेंबर की बहुत अच्छी यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं, who are not with you anymore, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता, इवन आपका किसी के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, रोमांटिक कनेक्शन, सोलमेट जैसा, एंड देन अब आप लोग साथ नहीं हो या रिश्ते में दूरी आ गई है, बट आप फिर से वही मेमोरीज ताज़ा करना चाहते हो, तो यू वांट टू विज़िट, एंड आप उस जगह विज़िट कर रहे हो फिर से फॉर श्योर। ये अगेन एक सडन डिसीजन होने वाला है। आई वोंट से कि आप बहुत लंबा प्लान कर रहे थे इसके लिए। विद इन अ वीक यू विल डिसाइड कि आपको वहाँ जाना है, अनलेस ये किसी दूसरी कंट्री में हो तो येस यू विल नीड सम प्लानिंग, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये इसके लिए बहुत 5-6 महीने की तैयारी चल रही थी, एंड देन यू विल गो नो, दिस इज़ अ सडन डिसीजन, एंड आप वो डिसीजन लो के एंड चल पड़ोगे। शायद एक बात हो सकती है कि आपके मन में ये बात बहुत दिनों से या बहुत महीनों से लिंगर कर रही होगी कि हाँ आपको जाना चाहिए इस प्लेस में, या आपको ड्रीम्स आ रहे थे इस जगह की, आपको हमेशा स्पिरिट से मैसेज मिल रहे थे इस जगह के बारे में, एंड समहाउ नथिंग वाज वर्किंग, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन वन फाइन डे यू विल जस्ट डिसाइड कि हाँ मुझे अब इस जगह जाना है, कुछ ना कुछ है मेरे लिए वहाँ पे ज़रूरी, एंड आई वांट टू विज़िट, ऐसा डिसीजन लाइक फिर आप निकल पड़ोगे। व्हेन यू विल विज़िट दैट प्लेस, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होने वाले हैं। आई एम वार्निंग यू कि ऑफ कोर्स आपको खुशी होगी, लेकिन बहुत इंटेंस यादें आने लगेगी आपको, किसी को आप बहुत मिस करोगे वहाँ जाकर। अगर ये रोमांटिक रिलेशन था एंड जो अब आपके लाइफ में नहीं है, तो उस पर्सन की बहुत सारी यादें आपके मन में आएगी, आप काफ़ी समय इस जगह इस पुरानी बातों को याद करते हुए निकालने वाले हो, एंड आई डोंट सी आपके साथ बहुत लोग होंगे इस जर्नी पे, आइदर कोई एक पर्सन हो सकता है आपका फ्रेंड या फैमिली का कोई मेंबर, या फिर आप अकेले जाओगे। एक या दो ही सिर्फ लोग लग रहे हैं अगर गए तो इसमें मिक्स्ड इमोशंस बहुत है, ये ट्रिप इमोशनल होने वाली है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप एक्चुअल में थोड़ा सा रो पड़ो वहाँ पे जाकर, इवन अगर ये आपका कोई एंसेस्ट्रल घर है, ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी है, तो भी या आपकी फैमिली वेकेशन पे, समर वेकेशन या काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, तो भी आपको अपनी फैमिली की बहुत याद आएगी। अगर कोई गुज़र गया है फैमिली में, उस पर्सन की बहुत याद आएगी, एंड फॉर few days you will be little sad। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हुए हैं।
जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड. आई थिंक किसी जो भी पर्सन इस वक्त आपके लाइफ में नहीं है, अगर वो पास ऑन हो चुके हैं, गुजर गए हैं, या फिर ये कनेक्शन था रोमांटिक कनेक्शन, जो अब आपके साथ नहीं है वो पर्सन, आपने कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को, बट आप डीपली इनसाइड बहुत मिस करते थे. और इसीलिए स्पिरिट आपको डिवाइन, आपके ईश्वर आपको इस जगह वापस इसलिए ला रहे हैं कि आप शांति से हील हो सके. किसी का आपके लाइफ से जाना आपको अंदर तक बहुत डीपली हर्ट कर गया है, और जब आप इस जगह फिर से विजिट करोगे, दीज मेमोरीज विल कम आउट, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगी इन इस पर्सन को लेट गो करने के लिए आपके लाइफ से. एंड जब आप इस ट्रिप के बाद घर वापस लौटोगे, इस जर्नी के बाद, इस वेकेशन के बाद, आप खुद को बहुत ही हल्का महसूस करोगे. आपको बहुत अच्छी नींद आएगी इसके बाद, बहुत हील्ड और हैप्पी महसूस करोगे, एक बैलेंस आएगा. और जो भी ये कनेक्शन या ये लोग आपके लाइफ से अब चले गए हैं, उनका जाना आप एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट करोगे. लाइक आप अंदर दुख नहीं रहने वाला है आपके. उसके बाद जो भी इनके लिए रोना था आप वहाँ रो लोगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत ही फ्री और हैप्पी महसूस करने वाले हो. तो ये ट्रिप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये जर्नी. एंड कुछ ना कुछ स्टक था, किसी का जाना जिनको आप भुला नहीं पा रहे थे, आप उन्हें जा नहीं दे रहे थे आपके मन से. वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस उस जगह जाकर शुरू होगी, और वहाँ से वापस आने के बाद आप बहुत ही एक्चुअल में लाइट महसूस करोगे, हैप्पी एंड लाइट. यहाँ पे आप आई डोंट सी कि आप बहुत लंबा समय रहने वाले हो. मैक्सिमम 4 to 5 days, 5-6 days, उतना ही. एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगा ये ट्रिप आपकी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ ट्रेन से जाओ, ट्रेन से इस जगह पहुँचो. लेट्स सी, आपके लिए और 2 कार्ड लेंगे हम, एक टैरो ऑफ अपोजिशन से. We'll take 1 card from after tarot deck. Okay. And 1 from Ganesha's blessing. आपका कार्ड है जनरॉसिटी, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. इस ट्रिप में अगेन मैंने शुरू में कहा था कि आप इमोशनल बहुत महसूस करने वाले हो. बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस आर गोइंग टू कम आउट, बट आप
उस इमोशंस को अच्छी तरीके से इसके बाद हैंडल भी करना सीखोगे। जो दुख आपने अंदर दबा के रखा था वो सब बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके बाद आप इन बातों को किसी के साथ शेयर भी करोगे। आई सी, शायद बहुत दिनों तक या सालों तक आपने इसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। एज यू कैन सी, ये लेडी ने ये पेंट ये फूल अपने हाथ में पकड़ा है। ये शेयर नहीं कर रही है किसके साथ, लेकिन in a light note, in a positive way, she is sharing it with someone and they both are happy about it. So I see कि आप अपने ये feelings जो दबा कर रखे थे, किसी के जाने से आपको जो भी तकलीफ़ें हुई आपने जो दबा कर रखी थी, वो आप किसी के साथ शेयर करोगे डेफिनेटली। ऑन दिस ट्रिप ऑल्सो पॉसिबल है कि आपके साथ जो भी है उनके साथ ये बातें आप शेयर करो, या फिर किसी के साथ फ़ोन पर, या इवन ये ट्रिप से लौटने के बाद अपनी फैमिली के साथ आप एक बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होगी आपकी, एंड आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आपकी फैमिली भी हैप्पी होगी कि आपने इतनी डीप फीलिंग्स उनके साथ शेयर की। इवन आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये। दिस जनरोसिटी आई एम फीलिंग कि somehow you will also get some news कि आपकी, अगर ये आपकी फैमिली होम है आपका, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, तो आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसी न्यूज़ मिले या आपको कुछ पता चले कि आपके लिए ये घर इनहेरिटेंस में आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए रखा है, या फिर वो लैंड आपको इनहेरिटेंस में मिली है, या ऐसी कुछ यहाँ विज़िट करने के बाद पता चलेगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली ने कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ आपके लिए इस जगह छोड़ी है। ये मेमोरीज भी होगी, या ऐसा कुछ होगा वहाँ पे उस जगह से रिलेटेड एक्चुअल में जगह होगी, और वो लैंड आपके आपके लिए किसी ने गिफ्ट दी होगी, या फिर कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेगी यहाँ विज़िट करने के बाद, जो बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट की तौर पे आपको मिल रहा है। ऑल्सो अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन भी था और इनके बारे में आपके मन में बहुत दुख है कि ये टूट गया इतना अच्छा रिश्ता, तो फिर भी उस रिश्ते से जुड़ी हुई कुछ एक तो हिडन बातें सामने आने वाली हैं जब आप कॉन्वर्सेशन करोगे किसी के साथ। और ये इस कॉन्वर्सेशन से आपको पता चलेगा, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी था तो, कि अदर पर्सन वॉज ऑल्सो वेरी मच इन लव विथ यू। वो भी बहुत दुखी हैं या दुखी थे कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हुआ, या फिर कोई पास्ट ऑन हो गए हैं, आपके लाइफ से गुजर गए हैं, तो उनकी कुछ डीप थॉट्स आपके बारे में जो थे, जैसे आपके लिए वो बहुत ही प्राउड महसूस करते थे, आप पर उनका बहुत गहरा विश्वास था, ऐसी कुछ इंटीमेट बातें आपको पता चल सकती है किसी के थ्रू बात करने से, और वो आपको खुश भी करेगी। एंड आप अगेन जैसे एक भार उतर गया दिल से, ये एक लाइट एनर्जी में आप वापस आओगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये जर्नी आपके सोल ग्रोथ के लिए। मैंने जब ये रीडिंग का इंटेंशन रखा था तो बहुत लाइट एनर्जी रखा था मैंने कि आपकी नेक्स्ट वेकेशन, आपकी नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी कैसी होगी, लेकिन पाइल 1 में भी बहुत डीप मैसेजेस थे, एंड ऑफ कोर्स इवन पाइल 2 में भी। Let's see. Thank you for watching this reading, and we will move to pile number 3. Thank you. Hello and welcome to your reading, pile number 3. जानते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, आप कब ट्रैवल करोगे, आपके साथ कौन होगा, आपको इस जर्नी से, इस ट्रैवल से आप कैसा महसूस करोगे। तो लेट्स सी एवरीथिंग। आपका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन,
Seven of Swords, the Tower. Okay, Knight of Swords, the Emperor, and Two of Cups, Four of Pentacles. Back of the deck we have Judgment. मैंने 3 डिफरेंट डेक्स यूज़ किए हैं टैरो के लिए इस तीनों पाइल्स में, और तीनों पाइल्स में जजमेंट आया है. तो वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने फ्लावर्स जो रखे हैं उसमें से एक ये 2 ऑफ कप्स पे गिर रहा है. आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो नेक्स्ट? आपका नेक्स्ट ट्रैवल प्लान किसी एक बड़ी सिटी में होगा. कोई एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप विजिट करोगे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि ये एक ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकती है, यानी डिफरेंट कंट्री में. बट दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ आप जैसे नेचर रिट्रीट, फॉरेस्ट या माउंटेन्स, बीच टाउन, ये नहीं लग रहा है मुझे. दिस इज़ अ सिटी, अ वेरी हैपनिंग सिटी जहाँ पे बहुत पार्टी माहौल होता है. ऐसी सिटी में आप ट्रैवल करोगे. ये आपकी ट्रैवल की डेस्टिनेशन होगी. आपके साथ कोई होने के चांसेस हैं. अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के साथ ये सिटी ज़रूर विज़िट करोगे. उनके साथ मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, वॉटेवर. या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हियर, अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगेन, कि आप जहाँ जाओगे, जिस सिटी में विज़िट करने, वहाँ आप किसी से मिलोगे. अगर आप सिंगल हो एंड इफ दिस रिजोनेट्स विथ यू, यू आर गोइंग टू मीट समवन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके लिए होंगे. एक सोलमेट जैसा कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे. बहुत कैजुअल मीटिंग होगी कहीं क्लब में या किसी पार्टी लाइक एटमॉस्फेयर में आप मिलने के चांसेस हैं. बट यहाँ आपका कनेक्शन, ऑफकोर्स ये ट्रैवल का रीडिंग है, लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंटली बाहर आ रही है. तो आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज. जिनसे भी आप मिलोगे वो इमीडिएटली आपके सामने सच बातें नहीं कहने वाले हैं. बहुत ही शोर से या भीड़ से भरा हुआ माहौल होगा ये. कोई पार्टी, कॉन्सर्ट, ऐसी कुछ जगह है. यू विल जस्ट मीट ईच अदर थ्रू फ्रेंड्स या यू विल जस्ट बम्प इनटू ईच अदर. लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से अपनी असली बातें शेयर नहीं करोगे. इन द सेंस, शायद आपको वो अपना गलत नाम बता सकते हैं या कुछ गलत फ़ोन नंबर दे सकते हैं, या जस्ट अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बहुत ही कैजुअल सी बातें बताएंगे जो सच नहीं होंगे. शायद इन्हें या आपको लगता है कि ऐसे ही पार्टीज़ में मिले हुए रिश्ते कभी आगे नहीं चलते हैं. तो बोथ ऑफ यू डोंट वांट टू गिव ट्रू इन्फॉर्मेशन राइट अवे. ये एक है यहाँ. Maybe you will just share each other's social media contacts and then that's it. लेकिन हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रही है. एंड वंस यू कम बैक फ्रॉम दिस ट्रिप, आपको कुछ और पता चलेगा इनके बारे में, या इन्हें आपके बारे में कुछ और पता चलेगा जो बातें इन्होंने कही नहीं थी.
शायद इन्होंने कहा होगा कि ये एक स्टूडेंट है या जस्ट फ्रेंड्स के साथ आए हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि शायद ये ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड करियर में है। तो ऐसी कैजुअल बातें यहाँ कुछ छिपाई गई हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सस्पिशियस हो गए शुरू में, बट आपका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना रहेगा। एंड आफ्टर probably a year or so you will go into a relationship with each other। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहने वाला है। 1 साल तक ऐसे ही बहुत कैजुअल थोड़ा सा फ्लर्टेशियस टाइप रिलेशन रहेगा ये। आप एक दूसरे को बिल्कुल सीरियस नहीं हो लोगे, लेकिन 1 साल के बाद जब आप एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करोगे, बातें बढ़ेगी, सब सच बाहर आएगा, देन धीरे धीरे वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा एंड देयर इज़ अ चांस एंड पॉसिबिलिटी कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ एक दूसरे के साथ। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्रिप पे जाने के बहुत चांसेस हैं इस ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। अकेले बिल्कुल नहीं लग रहे हो मुझे, आपके साथ कोई है, ज़रूर है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या 3-4 क्लोज फ्रेंड्स मिलकर इस यहाँ निकल रहे हो। और हर एक अपना अपना मोटिव थोड़ा सा हिडन रखने वाला है, यानी किसी को इस सिटी जाकर सिर्फ पार्टी करनी है, किसी को सिर्फ एक्सप्लोर करना है सिटी को, किसी को म्यूजियम्स जाना है। बट एवरीबडी शुरू में कोई एक दूसरे से बहुत क्लैरिटी से बात नहीं करेगा। तो इस पार्टी के इस ट्रैवल के प्लानिंग में बहुत कंफ्यूजन रहने वाला है। बहुत सारा कंफ्यूजन या बहुत सारे आपके दोस्त अपना अपना ओपिनियंस रख रहे हैं, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े से छोटे मोटे झगड़े होने के चांसेस है। एंड उसके बाद ये ट्रैवल की प्लानिंग होगी। आई थिंक इसमें भी आपको इस प्लानिंग में आप आई थिंक ये जो पायल जिन्होंने भी चूज़ की है वो स्टूडेंट्स या अभी भी सिंगल लोग हैं या जस्ट जिनका करियर शुरू हुआ है नया नया, ऐसे लोग बैचलर्स बहुत देख रहे हैं। तो हर एक आपकी ये प्लानिंग में पैसा बचाने का बहुत ट्राई रहेगा। एवरीबडी वांट्स टू गेट दोज डिस्काउंटेड प्राइसेस में जो टिकट्स मिलते हैं वो कैसे मिले जाए। ट्रैवल फ्लाइट की टिकट्स बहुत कम जहाँ मिल रही है वैसी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर ट्रैवल किया जाए। तो पैसा बचाने की बहुत कोशिश रहेगी इस पूरी प्लानिंग में। और इसके चक्कर में कभी ना कुछ गफले होने के भी चांसेस है। कहीं आपने कुछ गलत फ़्लाइट बुक कर दी या फिर जहाँ कर दी वो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी लास्ट मोमेंट। तो ये बहुत ही एक्साइटेड टाइप की एनर्जी है। तो सब लोग इसमें बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, लेकिन बहुत डिटेल से अच्छी प्लानिंग नहीं हो रही है। सब लोग कुछ ना कुछ अपना ऐड करके कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट और एडवेंचर, ये सभी की एनर्जी मौजूद है। लेकिन इसमें कोई स्टेप इन करेगा आपके इस प्लानिंग में। शायद आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स, या आप कोई ट्रैवल एजेंसी में जाओगे और वहाँ कोई आपको हेल्प करेगा अच्छे से ये ट्रिप को प्लान करने में। एट द एंड कोई एल्डरली पर्सन हेल्प कर सकता है आपकी। एंड फिर आपकी ट्रिप अच्छी से प्लानिंग होगी, आपको होटल बुकिंग मिल जाएगी एंड देन यू विल ट्रैवल टू दिस प्लेस। सो व्हेन यू विल गो देयर, हम आपके लिए देख रहे हैं। तो आपने कभी ऐसी सिटीज़ के पहले विजिट नहीं किए, तो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम। आप यहाँ पहले जा चुके नहीं हो कभी भी। आपको ये सिटी लाइफ बहुत पसंद आएगी। आप चाहोगे कि आप यहीं रहो अपने फ्यूचर में। आपकी अगर जॉब लगने वाली होगी तो आप चाहोगे कि इसी सिटी में आप सेटल हो जाओ फ्यूचर के लिए, इतनी आपको ये पसंद आ सकती है। बहुत पार्टी टाइप माहौल है, लेकिन यहाँ बहुत यंग क्राउड रहेगा। ये बहुत ही फास्ट
होने वाला है, ये ट्रिप का जो डेस्टिनेशन है वहाँ आपके दिन बहुत फास्ट गुजरेंगे, यानी रिलैक्स नहीं है। दिन भर रात भर आप कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी लोगों से मिलना, अलग अलग जगह विजिट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो कांस्टेंट फास्ट पेस्ड वाला सिटी है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई यहाँ न्यूयॉर्क भी विजिट कर रहा है, लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसी फास्ट सिटीज़, मुंबई, एंड यू विल लव इट। यहाँ नाइट लाइफ भी बहुत एक्टिव होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय ऑल दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक मेन एडवाइस आ रही है कि फ्रेंड्स के साथ गए हो, सब लोग एडवेंचरस मोड में हैं, तो गलत सलत चीज़ें मत कीजिए इस ट्रिप में। कोई भी रॉन्ग डिसीजन, फास्ट ड्राइविंग करना या स्पीडिंग करना, कोई रॉन्ग डिसीजन लेकर ओवरनाइट कहीं स्पेंड करना जो जगह सेफ नहीं है, ऐसा कोई गलत डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके साथ जो दोस्त है वो पुश करे एक दूसरे को कि चलो ये ट्राई करते हैं, तो अगर चीज़ें गलत लग रही है तो बिल्कुल ही उसकी तरफ ना जाइए। बट अदर देन दैट बहुत एक्साइटिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, यू विल डेफिनेटली लव इट। आपके आगे के कार्ड्स देखते हैं। ये है टैरो ऑफ अपोजिशन। इसमें राइडर वेट के कार्ड्स को बोथ अपसाइड एंड अपसाइड डाउन दोनों वे में दिखाया जाता है। इस ट्रिप में आपके साथ रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बात करने वाले, जिनको बात करना बहुत पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खेलना पसंद है, कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे रहते हैं, ऐसे लोग भी होंगे आपके दोस्त। ओके, देयर वर 2 कार्ड्स व्हिच वर कमिंग, तो मैंने 2 लिए यहाँ। एंड एक है फ्रॉम गणेशा's ब्लेसिंग। ओके, तो आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा था कि थोड़ा सा गलत चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है, एंड एडवाइस में फिर से वही आया है कि बचकानी हरकतें बहुत हो सकती हैं इस ट्रिप में, तो बी कॉशियस, बट आप बहुत एंजॉय करोगे इस ट्रिप में। नेक्स्ट कार्ड इज हार्मनी। यहाँ पे है 10 of Wands and this is 7 of Wands. Okay, same thing again। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक बहुत ही हॉट हेडेड या फिर एक्साइटेड एनर्जी में रहेगा, तो शांति बनाए रखिए। छोटे मोटे झगड़े होने की चांसेस है इस ट्रिप पे, दोस्तों में, या आप किसी क्लब में गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो कुछ कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया दूसरे लोगों के साथ, ये भी चांसेस है ग्रुप में। इतना आप ये ट्रिप में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करोगे कि ये अब उसके बाद जब घर लौटोगे तो थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हो डेफिनेटली। एंड आपको एक मेन एडवाइस ये भी है कि आपको जो चीज़ें खुद को करनी है, आपको उसके लिए आपको अपनी बातें ठाम
तरीके से इन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। नहीं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हर एक की जो भी ओपिनियंस है, हर एक की विश है, वही पूरी होगी। एंड इफ़ आप अगर स्पीक अप नहीं करोगे या फिर स्ट्रांगली अपनी बात नहीं रखोगे, तब लोगों के प्लान आपको फॉलो करना पड़ सकते हैं। बट इट्स गोइंग टू बी अ सुपर फन ट्रिप। सिर्फ बात यही है कि शांति बनाए रखिए। ओवर एक्साइटमेंट में कोई रिस्की चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। इस नई जगह थोड़ा सा धीरज रखने को या किसी को यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथी बहुत ही कंप्लीटली फुल ऑन पार्टी मोड में रहेंगे यहाँ। तो किसी ना किसी को थोड़ा सा एक कंट्रोल में रखकर सही चीज़ें, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अपने साथ जो भी चीज़ें हैं, अपना पासपोर्ट, टिकट्स, वैल्यूएबल चीज़ें बहुत ठीक से उसकी केयर कीजिए, क्योंकि वो मिस होने के चांसेस भी हैं। एंड आई थिंक कि यहाँ पे सब लोग पैसा बचाने की बहुत कोशिश करेंगे इस ट्रिप पे, तो उसके चक्कर में कुछ गलत डिसीजन भी मत लीजिए। सेफ रहिए और एंजॉय कीजिए। बट यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस, यू विल लव दिस ट्रिप, और सालों बाद आप याद करोगे इस ट्रिप में आपने कितना फन किया था। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।